हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक, वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। क्लियर। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 पूरी क्लियर हो चुकी है, अपनी एक्सरसाइज 1.1 भी अपनी पूरी क्लियर, इसके साथ में इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। क्लियर। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आपको 1.3 नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्या दिया है हमें क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट? ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्लियर। आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स दे दिए क्वेश्चन के। क्लियर। इसको आपको सोल्व करना कैसे करो डेसिमल में और काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन से आपको सोल्व करना। अब डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या होता है? क्लियर। तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ मैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप होता है। पहला हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला क्या हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, यहाँ पर देखो तो समझेंगे। चलो, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई से भी नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का जैसे कि उसकी एक्चुअल नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला कि 10 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, और 2 5 10 होता है। ठीक है, आपको पता ही सबको। क्लियर, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो 5 आया है, ये 5 से 5 इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 आया है। तो ऐसे मतलब ऐसे डिवाइड जो मतलब ऐसे नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं एंड उसके रिमाइंडर में अगर 5 उसके रिमाइंडर में अगर सिर्फ ऐसी वैल्यू आ जाती है कि मतलब डिवाइड करने से मान लो अपने किसी नंबर को डिवाइड करा और डिवाइड करने का वो नंबर अपना खत्म हो जा रहा टेबल के जरिए। ठीक है, टेबल के जरिए मान लो नंबर से 10 अपना खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो वैसे ही जब अपने किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर बचता है, ठीक है, तो आपको देखना अगर ऐसा तो नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे मान लो मैंने सपोज दे लिया कुछ भी नंबर, जैसे मैंने 101 ले लिया। ठीक है, इसको इसको मुझे कहा किससे डिवाइड करना, मैंने बोला कि 2 से डिवाइड करना। तो देखो 2 5 10 माइनस के बचेगा क्या, हमारा 1 बच जाएगा। क्लियर, पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे 2 वैल्यूज भी आ रही है, जैसे 3 वैल्यू 4 वैल्यू। और अगर यही प्रोसेस अगर वापस से किसी भी क्वेश्चन में रिपीट होता है, हम करेंगे तो जैसे 1/11, तो 1/11 में जो ये रिपीट होगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर जो पहली पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, तो 1। ठीक है, 0 लगा दे, 2 0 लगा दी, तो ये अपना 9 बार में जाएगा। ठीक है ना, और 99 माइनस का फिर 1 आ जाएगा अपना, फिर इसे 0.0 लगाओगे, फिर 99 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपना चलता ही जाएगा, ये प्रोसेस अपनी जो है चलती ही जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस में क्या करेंगे अपन कि 9.9090 ऐसा मतलब कुछ आएगा ऐसा ही, तो बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेस है ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। ठीक है, रुकेगा नहीं, इंफिनिट तो चलते जा रहा है। तो ऐसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस कि किसी भी डिवाइड मेथड में किसी भी डिवाइड जब करते हैं तो जो रिमाइंडर में जो बचता है अगर उसमें इंफिनिट तो नहीं जा रहा, मतलब हो जा रहा है अपना कैंसिल, खत्म हो जा रहा है पूरी तरीके से, तो सब बोला टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई सा भी डिवाइड अपन कर रहे हैं, डिवाइड करने का अगर वो प्रोसेस चलती रहती है बार बार, अगर वही वही नंबर आ रहे हैं, वही वही वापिस से डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो रिपीट होते ही जाते, जो रिपीट होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नंबर रिपीट नहीं होते वो टर्मिनेटिव। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आप टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट मतलब क्या होता है, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के हमारे टाइप है। चलेगा, अब डेसिमल टाइप हो गए। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। चल, अब इसमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देखो कि आपका टर्मिनेटिंग में आंसर है कि नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे अपन इसका। तो हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे की वैल्यू रहती है वो सब बाहर आती है और जो ऊपर की वैल्यू रहती है वो अंदर आती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पर तो 100 से तो जाएगा ही नहीं है, तो पहली 0 लग जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 360 हो गया। कितनी बार में जा सकता है अपना, ये 3 बार में जा सकता है। 3 लिख दिया, 300 माइनस। ठीक है, माइनस करके 60। ठीक है, 60 आ गया। अब क्या करेंगे, वापिस से
एक और जीरो लगा, देखा? एक बार ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी अगर पॉइंट लग जाता है तो अपन कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो 600 में आता है तो 6 कितनी बार में, 6 बार में आता है 600, माइनस कर दो, कुछ नहीं बचा, खत्म। ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे देखो खत्म हो गया, तो खत्म होने आंसर क्या आ रहा है अपना 0.36। क्या ये वापिस से रिपीट नहीं हो रहा, खत्म हो गया तो पूरा ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा अपना ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग, यही आपको क्या था आंसर। चल अब सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसको डिवाइड कर लेंगे अपन 11 को 1 से, 1 से नहीं जाएगा तो पहले ही अपन 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है? 2 जीरो लगाते इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर 9 से करेंगे, 99 माइनस कर दो, 1 बचेगा, ठीक है? 1, फिर 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो इधर भी एक जीरो लगा दो, 9 से करेंगे 99 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर जीरो आ गया, फिर 9 से करना, फिर 99। तो आप देख लो कि ये जो है चलता जा रहा है, ठीक है? अब ये जो प्रोसेस है ये चलती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी, ये प्रोसेस कभी नहीं खत्म होगी, ये इनपुट चल रहा है। तो यहाँ पर जब ये जो नंबर है वापिस से रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वापिस से ये रिपीट हो रहे हैं 0.09090909 एंड सो ऑल, ठीक है? एंड सो ऑल, ठीक है? तो ये वापस से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.09090 की ऊपर कर देंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे, बार का मतलब ये होता है कि वापस से रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है? तो रिपीट हो रहा है, हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा अपना ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। चलो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट सेक्शन में दिया कैसे करना है, यहाँ तो समझो। सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का जो है इंटू कर दो, इंटू करो, जो आंसर आएगा ऊपर की डिजिट्स को प्लस कर दो। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर 8 4 जा 32 आ रहा है, 32 प्लस 1 33, 33 अपॉन 8 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में कुछ नहीं करना हमको, इन दोनों का आपस में क्या करना है, इंटू करना है, और इन दोनों का आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से बता कि ये मान है, ये 8 है, ये 4 है, इन दोनों का आपस में क्या कर दो, इंटू कर दो, और इन दोनों का आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, प्लस करें, इंटू प्लस करेंगे 33/8 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? क्या है अपना 33/8, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करो, 33 और 8, ठीक है? तो देखो 8 4 जा 32, ये 3 है ना, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 लग जाएगा, ठीक है? फिर 1 से जाएगा अपना ये 8 बार में, 8 9 10 2 आएगा, ठीक है? फिर 0 लगा दो, ठीक है? अब 2 बार में जाएगा 16, ठीक है? ये माइनस 16 17 18 19 20, 4 आ गया, ठीक है? अब फिर 0 लगा दो, कितने बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है? तो ये 5 बार में चल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि अपना खत्म हो चुका है, ठीक है? कुछ भी नहीं बच रहा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 1.25 1.125 सॉरी 4.125। क्लियर, ठीक, क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले जो आपको दिया उसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपको देखना है कि आंसर चलता जा रहा है कि इंफिनिटी चलता जा रहा है कि रुका हुआ, तो देखो यहाँ पर रुक गया, आंसर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट जब सेंटेंस जब कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं कंप्लीट होता तो नॉन टर्मिनेटिंग कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप, उसमें बस इतना ही बोला था क्वेश्चन में। चलिए अब आगे करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 13 से 3 को, ठीक है? 13 से 3 को डिवाइड, 13 से 3 जाएगा, पहले 0 लगा दो, पॉइंट लग जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब जैसे कुछ बच्चों को क्या होता है, ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों को होता है 13 का टेबल नहीं है, 9 क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो 13 का मतलब टेबल्स किस प्रकार से बनाकर एग्जाम में आता है, तो टेबल्स किस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। एक ट्रिक बता रहा हूँ टेबल की, ठीक है? कुछ मत करो, ये 13 बन 13, ठीक है? अब क्या करना, 13 को 2 बार प्लस कर दो, 3 और 3 6, ये 2 20,
चलो ठीक है, 6 7 8 9 9 आ जाएगा, ये अपना 3 आ जाएगा, ये 13 है। तो इस प्रकार आप टेबल बनाओ, टेबल अपनी क्लियर क्लियर हो जाएगी, फिर 13 का प्लस कर दो कि 9 10 11 12 2 50। ठीक है, जैसे करते जाओगे तुम्हारा आपका टेबल बनते जाएगा। ठीक है, कब देखो 30 तो नहीं आता 2 की टेबल में, अच्छा सॉरी 13 की टेबल में, 30 से छोटा वाला क्या आता है 26, कितनी बार 2 बार में आता है 26, क्या बचेगा अपना 4, 4 का तो फिर 0 लगा दो अपन, क्लियर। ठीक है, अब 14 ऐसे बोलेगा 39, 39 कितने बार 3 बार में आता है 39, 1 बच जाएगा, फिर 0 लगा दो 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 लग जाएगा 10, तो 10 आ गया अपना, तो 10 तो होएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे एक और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे एक और 0 बढ़ा देंगे, 100 हो गया, 100 छोटा क्या आता है अपना, चलो 100 छोटा बना तो 90 बनाता है, कितनी बना 1 2 3 4 5 6 7, माइनस कर दो। ठीक है, 9 आ जाएगा अपना। ठीक है, अब 0 लगा दो, 78 आ जाएगा अपना, 1 2 3 4 5 6 बार में 78, 70 79 78 79 12 आ जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, एक और 0 लग जाएगा। ठीक है, अब करेंगे अपन 1 2 3, ठीक है, अब देखो 9 बार में करेंगे अपन 117 हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपना 30। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अपना चलते ही जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर अपना चलते, मतलब यही वापिस से वैल्यूज, मतलब यही वापिस से नंबर जो रिपीट हो जाएंगे। क्लियर, रिपीट हो रहे नंबर, जिसके बाद नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन इसको, 0.23069 एंड सो ऑल, तो 0.23069 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे, तो जब बार लगता है देखो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चल और इसको डिवाइड करेंगे अपन, यहाँ पर देखो 2 अंदर आ जाएगा 11 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो पॉइंट लग जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा अपना 1 बार में जाएगा, तो देखो 11, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 लग जाएगा तो 8 बार में जाएगा अपना 88, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही करोगे, फिर -11 करोगे, 1 बार में जाएगा, फिर 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें करोगे 88, फिर वही आ जाएगा अपना 8 बार, मतलब ये जो चलता जाएगा 1 8 1 8 1 8 एंड सो, ये क्या होगा चलता ही जाएगा अपना, तो रुकेगा नहीं। आप देख सकते कि ये जो है चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके विषय में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे कि 0.18 एंड सो ऑल, तो 0.18 बार कर देंगे अपन। ठीक है, तो हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पे वापस से वही रिपीट रिपीट हो रहा है, तो दैट्स इट, नॉन टर्मिनेटिव। चलिए ठीक है, आगे का पार्ट देखते हैं, और 6 वाला अपना लास्ट क्वेश्चन का पार्ट। चल ठीक है, अब 6 नंबर का देखते हैं लास्ट अपना। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रिक से इसको इजी कर दूंगा। ठीक है, कैसे इजी करना है, यहाँ पर देखो, अगर एग्जाम में आप जब एग्जाम दोगे, जब चलो टेस्ट दोगे चैप्टर का, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट दोगे सबसे पहले, अगर मैंने सर जो मैम जो भी पढ़ाते हैं आपको, अगर ये इस प्रकार का नंबर दे दो, इस प्रकार के नंबर में क्या करना है, कैसे करना है, कि हम इसको डिवाइड करेंगे, नहीं, ट्रिक से काम करो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि ये जो बड़ा नंबर है तो इसको कैसे करेंगे अपन, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा कि 329, तो ऐसा कैसे तो लिखूंगा, लेकिन क्या मैं इस 400 को इस प्रकार से लिखता कि 4 × 100 इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं इस प्रकार से। ठीक है, 400 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि 400, अरे 4 × 100 हो गया, तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अब ये छोटा नंबर आप क्या करेंगे, अपन 329 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा। ठीक है, और अगर पॉइंट में, तो बात तो बड़ी अच्छी है, पॉइंट में चले जाएगा तो नीचे 10 है, मतलब 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर 10 आ जाएगा, अगर पॉइंट हट गया तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो चल अब अपन इसको सॉल्व करके आप लोगों को क्या करना है कि 2, तो मैं 4 को डिवाइड करूंगा 329। ठीक है, अब देखो 4 के डिवाइड में 8 32 आता है, कितने में 8 बार आता है, 32 माइनस कर दो, तो उसकी वजह का अपना 9 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, 9। अब 4 2 जा 8,
यह जगह 1 पॉइंट लग जाएगा 0, ठीक है। टू वन में 8 माइनस कर दो, 2 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 20, 4 5 जा 20, खत्म, ठीक है। कुछ नहीं बचा, कंप्लीट हो गया अपना 82.25 आया, क्लियर। क्या है हमारा 82.25, पॉइंट में आंसर आ गया, नीचे क्या लिखेंगे अपना 100, ये 100 से भी तो डिवाइड करना है, 4 से कर लिया अपन, 100 से डिवाइड करेंगे, ट्रिक लिख दो ऐसे 0.8225, ये आपका आंसर है वाई। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन किस प्रकार है, ट्रिक से बता रहा हूँ तो ट्रिक से ही करनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर है 82.25 आया था। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करोगे तो एज इट इज अब तक अपना 0 लग जाएगा, बाकी से ये नंबर रिपीट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। तो 0.825, और ये जो है रिपीट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग, क्लियर, समझ में आ गया। अगर आप जैसे मानो एग्जाम में बैठो और आपको यही क्वेश्चन मतलब इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ मत करो, 3 to 9 को सबसे इसको सेपरेट कर दो, दो वैल्यूज में सेपरेट करा, एक वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, जो आंसर आया है पॉइंट में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो डिवाइड कर लो, पॉइंट में आता है तो पॉइंट को आगे ट्रांसफर दो, उसके आगे 0 लगा, 0 पॉइंट करके अपना ये आंसर वापिस है मिल, ठीक है। तो हमेशा ये कर देगा टर्मिनेट। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हुई कि हाँ पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर कोई सी भी क्वेश्चन में 6 पार्ट में अगर आपको कोई सी किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, जब मैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाऊंगा तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।